Hello students, welcome back to this amazing platform of physics वाला. Welcome back to this class of general aptitude. तो students, I hope आप सभी के सभी बहुत ही ज्यादा शानदार होंगे, अच्छे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी CSIR नेट और गेट की. तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल वापस से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास लेके, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल पजल्स एंड सीरीज. तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी. बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं. बताए, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं ना उनके अंदर ना सबसे इजी पार्ट आपका यही होता है. ठीक है, सबसे इजी पार्ट आपका ना यही होता है. तो आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से समझना है, देखना है और इनको सॉल्व करना है. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पजल के बारे में बात बताता हूं. पजल्स कैसे होते हैं तुम्हारे, ठीक है ना, पजल्स कैसे होते हैं तुम्हारे कि ना कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे तुम्हारे सामने और तो उसको कुछ कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कुछ कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं आपके सामने और आपको बस उन्हें सॉल्व करना होता है. बहुत ही आसान होता है. मैं इसको इस तरीके से एक रिलेट करूंगा, जैसे कि हम लोग बचपन में कुछ कुछ पहेलियां सॉल्व करते थे ना, है ना. कुछ कुछ पहेलियां होती थी. कोई आपका फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन, आपके कजन्स आपसे कुछ पूछते थे और उनका आपको आंसर देना होता था. मतलब कि वो वर्बली तुम्हारे को कुछ सिचुएशंस देते थे, है ना, और तुम्हारे को लॉजिकली उसको सोच के उसका आंसर्स देने होते थे. तो वैसा ही आपका पूरा लॉजिकल पजल है. उसमें कुछ सिचुएशंस गिवन होती हैं, डायरेक्शंस गिवन होती हैं, उनको समझ के हर एक डायरेक्शन को कंसिडर करके आपको आंसर्स देने होते हैं. दैट्स ऑल. ठीक है ना बालकों, शुरू करें क्लास. मेंसुरेशन पार्ट 2 इससे पहले हमने खत्म किया है. बार बार कह रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं देखता हूं. बहुत स्टूडेंट्स एक ही डाउट को पीछे पड़ जाते हैं और आंसर देते हैं, वही डाउट्स पूछते रहते हैं. तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा, हर एक स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा बच्चों, कि आप लोगों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा नया है, सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है. आप लोग थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करो इसके अंदर. बहुत ज्यादा चीजें डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर यार. बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने चीजों को समझा, पढ़ा, बातों को माना. उन लोगों को आसान लगने लगी हैं चीजें. तो आप लोगों को भी चीजें आसान लगने लगेंगी अगर आप लोग चीजों को सही से समझेंगे, मानेंगे तो. ठीक है ना, करें शुरू क्लास को. तो मेंसुरेशन पार्ट 2 हो गया है. आप लोगों के डाउट जितने भी हैं मैं धीरे धीरे करना सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं एंड बहुत जल्दी सारे के सारे आपके डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे. आज हम करेंगे क्या, लॉजिकल रीजनिंग एंड पजल्स हम लोग शुरू करने वाले हैं. सॉरी, लॉजिकल पजल्स एंड सीरीज करेंगे हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. देखो, पढ़ो इसे और आप लोगों को देखो कितना आसान लगेगा. निखिल इज टॉलर देन जसविन, जसविन इज शॉर्टर देन बिंटू बट टॉलर देन शमीर. ठीक हो गया. निखिल इज नॉट शॉर्टर देन बिंटू, बिंटू एंड जसवीन आर नॉट फैट, एवरीवन इज डिफरेंट हाइट. ठीक है, राइट अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग हाइट. ठीक है, एवरीवन इज इन द वो डिफरेंट हाइट. तो देखो, सबसे पहली लाइन पढ़ते हैं, निखिल इज टॉलर देन जसवंत. तो निखिल की हाइट किससे ज्यादा है, जसवंत से ज्यादा है. हमारी पहली कंडीशन ये है. निखिल इज टॉलर देन जसवंत, जसवंत इज शॉर्टर देन बिंटू. जसवंत जो है वो बंटू से छोटा है, बट टॉलर देन शमीर. बट टॉलर देन शमीर, क्या बात समझ में आई क्या. जसवंत बिंटू से तो छोटा था लेकिन शमीर से बड़ा था. निखिल इज नॉट शॉर्टर देन बिंटू, निखिल जो है ना बिंटू से शॉर्टर नहीं है. तो मतलब कि इसको ये लिख सकता हूं क्या, निखिल इज टॉलर देन बिंटू. बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना. निखिल इज नॉट शॉर्टर देन बिंटू, तो निखिल इज टॉलर देन क्या, नॉट शॉर्टर देन बिंटू. ठीक है, तो जसविन इज शॉर्टर देन बिंटू, जसविन इज शॉर्टर देन बिंटू और निखिल जो है, हाँ ठीक है, तो क्या कहा, निखिल बिंटू से छोटा नहीं है, नॉट शॉर्टर देन बिंटू. तो इस वाली ये जो अगर मैं स्टार इक्वेशन मान लूं, स्टार इक्वेशन मान लूं मैं, तो एक चीज मुझे समझाओ, क्या कहा, निखिल जसविन से बड़ा है. ठीक है, निखिल जसविन से बड़ा है
और बिंटू इज टॉलर देन किससे, जसविन इज शॉर्टर देन बिंटू, जसविन बिंटू से छोटा है। तो ये चीज हुई ना कि जसविन निखिल से भी छोटा है, जसविन बिंटू से भी छोटा है, और इन दोनों के बीच में कनेक्शन एक ये दे रखा है, निखिल ना बिंटू से छोटा नहीं है, निखिल बिंटू से छोटा नहीं है। तो क्या मैं इसको अगर एक्सटेंड करूं तो आप लोगों के सामने बहुत ही आसान और बहुत ही दिलचस्प एक ये इस तरीके की बन जाएगी। क्या शमीर छोटा है जसविन से, जसविन छोटा है किससे, निखिल से और बिंटू से, लेकिन निखिल और बिंटू के बीच में कनेक्शन क्या दे रखा है, निखिल और बिंटू के बीच में कनेक्शन ये दे रखा है कि बिंटू छोटा है निखिल से। तो क्या ये बन गई बात, क्या बालकों को समझ में आई बात? बिंटू एंड जसविन आर नॉट फैट, बिंटू एंड जसविन आर क्या है, नॉट फैट। तो इनको ही लिख देता हूं मैं ऐसे, नॉट फैट। एवरीवन इज ऑफ डिफरेंट हाइट, राइट अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो क्या है, ये है सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो शमीर, जसविन, बिंटू, निखिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया क्या? क्या आप सभी को समझ में आया क्या? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या? आसान आसान सी चीजें हैं, बहुत ही दिलचस्पी तरीके से हम करेंगे सॉल्व। और जैसे मैंने कहा था ना इस क्लास के स्टार्टिंग में कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ और सिर्फ आपके कैसे हैं, जैसे कि हम लोग पहेलियां सॉल्व करते थे पहले, ठीक है? तो उस तरीके से इनको हम सॉल्व करेंगे। In a race of the 5 drivers were in the following situation, M was following V। कोई एक रेस हो रही है, उसके अंदर कोई सिचुएशन आपके सामने है, तो उसको देखो किस तरीके से कहा गया। M was following V, तो M पीछे है किसके, V के, ठीक है। R was just ahead of T, R सिर्फ बिल्कुल एग्जैक्टली आगे है किसके, T के, किसके एग्जैक्टली आगे है, T के। And K was only between T and V, K was only between T and V, तो K है और फिर T है, K is only between T and V, तो बस देखो ये बन गया, ठीक है। Who was in the second place at that end, तो सबसे पहला कौन भाग रहा है, ये दूसरे नंबर पे भाग रहा है, ये तीसरे पे भाग रहा है, ये चौथे पे भाग रहा है और ये पांचवे पे भाग रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, क्या बोला, हु वॉज इन द सेकेंड प्लेस एट दैट इंस्टेंट, तो टी इज द राइट आंसर। क्या आपको बहुत टाइम लगा इसमें? खुद बताना सच्ची सच्ची। देखो मैं यही कह रहा हूं, अगर आप लोग इस चीज को तसल्ली से बहुत ही आराम से पढ़ोगे ना, सबसे इजीएस्ट पार्ट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, सबसे इजीएस्ट पार्ट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। लेकिन वही आप पैनिक करके पढ़ेंगे इन चीजों को, समझ नहीं आ रहा सर, चीज़ों को आप समझा नहीं पा रहे हो, ये वो सो, आप सेटिस्फेक्शन रेशियो आपका खराब हो रहा है, तो उन चीज़ों से आप लोगों को ना सही में समझ नहीं आएगा। मन से पढ़ो, चीज़ें आसान है यार, मैं सही सही बता रहा हूँ, चीज़ें आसान है, बहुत आसान है, आप विश्वास तो मानो मेरी बात का, ठीक है, मजा आएगा आपको, ठीक है ना। बढ़े आगे। The university needs to appoint a new vice chancellor, which will be based on seniority. Miss West is less senior to Miss North, Mr. North, ठीक है। नॉर्थ ज्यादा सीनियर है किसके अकॉर्डिंगली, वेस्ट के अकॉर्डिंगली, बट नॉट मोर सीनियर टू ईस्ट, ठीक है, इज लेस सीनियर टू वेस्ट बट नॉट मोर सीनियर टू ईस्ट, ठीक है। मिस वेस्ट इज लेस सीनियर नॉट बट मोर सीनियर टू ईस्ट, अच्छा नॉट मोर नहीं है, बट मोर सीनियर टू ईस्ट। वेस्ट के बारे में बात हो रही है, वेस्ट है कम सीनियर नॉर्थ की, वेस्ट है कम सीनियर नॉर्थ की, लेकिन सीनियर है किसकी, ईस्ट की, लेकिन सीनियर है किसकी, ईस्ट की, ठीक है ना। मिस्टर साउथ इज सीनियर टू वेस्ट, मिस्टर साउथ इज सीनियर टू वेस्ट, तो देखो मिस वेस्ट से मिस्टर साउथ सीनियर है बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ। अब लेकिन इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता ना, तो वहीं पे लाइन ने कह दिया, ये वाली लाइन कह दी बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ, तो क्या है, बट जूनियर टू मिस्टर नॉर्थ, तो नॉर्थ है, फिर साउथ है, फिर वेस्ट है, फिर ईस्ट है, ठीक है ना।
तो इफ सीनियर मोस्ट डिक्लाइंस द असाइनमेंट देन हु विल बी द न्यू वाइस चांसलर। तो सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, सबसे ज्यादा सीनियर कौन है भाई? फर्स्ट नंबर का ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये एंड फोर्थ नंबर पे ये। तो सबसे ज्यादा सीनियर कौन है प्यारे बच्चों? सबसे ज्यादा सीनियर है कौन? नॉर्थ है। लेकिन क्या कहा कि अगर सीनियर मोस्ट ने डिक्लाइन कर दिया, अगर सीनियर मोस्ट ने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, तो न्यू वाइस चांसलर कौन होगा? मिस्टर साउथ बोलो हाँ, बोलो हाँ। आसान है चीजें बहुत ही। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is the converse not true? If a patient dies even with the excellent medical care, he likely had a terminal illness. क्या है कन्वर्स? मतलब उसका वो पॉसिबल नहीं है, कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। बताओ इसका, बताओ क्या है इसका आंसर? कि इफ द पेशेंट डाइज, अगर पेशेंट डाई कर रहा है तो क्या होगा? कन्वर्स पॉसिबल नहीं है। इफ अ पर्सन डाइज इवन विद एक्सेलेंट मेडिकल केयर ही लाइकली हैड अ टर्मिनल इलनेस। मतलब कि इफ कोई एक पेशेंट की मृत्यु हो रही है जब मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी भी है, इसका मतलब ये है कि टर्मिनल इलनेस आपकी है। तो ऑब्वियसली टर्मिनल इलनेस आपकी अगर है तो मेडिकल केयर अच्छी हो नहीं हो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उससे आपकी मतलब पेशेंट की मृत्यु होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं ज्यादा होती ही हैं। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। इफ ए गेट्स एम्प्लॉयड ही हैज अ गुड क्वालिफिकेशन। इफ ए गेट एम्प्लॉयड ही हैज अ गुड क्वालिफिकेशन। ठीक है, यस, अगर मैं इसको पढ़ूं तो बिल्कुल सही बात है कि किसी को अगर अच्छी नौकरी मिल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिफिकेशन अच्छी होगी। क्या ये चीज सुनिश्चित है, ये चीज 100% श्योर है क्या कि अगर उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो उसको नौकरी मिल जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। वाइस वर्सा भी अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसी चीज 100% श्योर है क्या किसी के पास अगर अच्छी नौकरी है तो इसका मतलब टोटली 100% मतलब कि बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी तभी है जब उसके पास अच्छी क्वालिफिकेशन होगी? ऐसा भी ट्रू नहीं है। तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। इफ एन इंटीजर इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2। ऑब्वियसली अगर इवन है डिविजिबल बाय 2 होगा, अगर डिविजिबल बाय 2 है तो इवन है। ठीक है, इफ एन इंटीजर इज ऑड, बस ठीक है, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर ऑड है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड है। तो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? बताएं। 4 फ्रेंड्स वर शेयरिंग पिज्जा। दे डिसाइडेड दैट द ओल्डेस्ट will get an extra piece of pizza. Okay. Babu is 2 months older than Kattappa. बाहु, अच्छा वही बाहुबली, बाहुबली is 2 months older than Kattappa. Kattappa, ठीक है। Who turn is 3 months younger than who turn is 3 months younger than भल्ला। ठीक है, who turns is 3 months younger than भल्ला। ठीक है, हु कौन किसको रेफर किया जा रहा है? हु किसको रेफर किया जा रहा है? बाहु को। बाहु ना 3 महीने छोटा है, 3 महीने छोटा है किससे? भल्ला से। 3 महीने छोटा है कौन? भल्ला। तो मैं इसको ये भी तो कह सकता हूं 3 महीने बड़ा है इससे। देवसेना इज अ मंथ ओल्डर देन द कटप्पा, इज अ मंथ ओल्डर देन कटप्पा। तो बाहु से ये बाहु और कटप्पा के बारे में बात करें तो 2 महीने हैं, लेकिन 1 महीने ही बड़ा है वो देवसेना से। ठीक है, और 1 ही महीना बड़ा है देवसेना कटप्पा से। ठीक है, तो ये कौन है? बाहु है 3, सॉरी भल्ला, भल्ला है
3। Who should get the extra piece? बताओ। भल्ला। आसान क्वेश्चन बिल्कुल। भल्ला को मिलेगा। भल्ला को मिलेगा, बताएं। भल्ला को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़ो। माई फ्रेंड्स राजू हैज more book than 1000, said Ram. Oh no, he has less than 1000 books, said Sham. Well, Raju certainly has at least one book, said Geeta. इसमें क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है? माई फ्रेंड राजू हैज मोर देन इतना बुक्स। ओ नो, ही हैज लेस देन 1000 बुक्स, said Sham. Well, Raju certainly has at least one book, said Geeta. ओके आगे क्या है कि इसके पास किताबें कितनी होंगी? क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? एटलीस्ट कम से कम एक किताब तो होगी उसके ऊपर। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है भाई मुझे। माय फ्रेंड राजू हैज मोर देन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है बाल को। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? ये फिर मैं करा दूंगा आपको बाद में। A lucky man finds 6 pots of gold coin. He counts the coin in the first 4 pots to be okay respectively. अच्छा respectively है, ठीक है। तो pot 1, pot 2, pot 3, pot 4। तो pot 1 में है 60 coins, pot 2 में है 30 coins, pot 3 में है 20 coins and pot 4 में है 15 coins, ठीक है। इफ देयर इज अ डेफिनेट प्रोग्रेशन, व्हाट वुड बी द कॉइंस इन द नेक्स्ट 2 पॉट्स? 60 30 20 15, 60 30 20 15, ठीक है। तो डेफिनेट प्रोग्रेशन हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से होगा। जल्दी बताओ। अ लकी मैन, ठीक है। तो बताओ 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 बताएं, जल्दी बताओ। तो प्रोग्रेशन देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे, ठीक है। तो कितना हो रहा है? कितना हो रहा है आपका? अगर ये देखें, ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, ये सी बोल दूं, ये डी बोल दूं। अब क्या पूछा उसने? इन द नेक्स्ट 2 पॉट्स, ठीक है। तो उसने पूछा है ई और एफ के अंदर पूछा है उसने, ठीक है। ई के अंदर और एफ के अंदर पूछा है। तो अब मुझे बताइएगा कि ए इज टू बी का रेशियो, या फिर बी टू सी का, बी टू सी का पूछे, बी टू ए का पूछेंगे। बी टू ए का रेशियो आ रहा है तुम्हारे पास 30/6, 1/2, ठीक है। सी अपॉन बी का पूछूं मैं, सी अपॉन बी का अगर मैं पूछूं तो 20/30, 2/3। डी इज टू सी का पूछूं मैं, डी इज टू सी का अगर मैं पूछूं तो 15/6, 15/20 ये आ रहा है। तो तुम्हें देख रहे होंगे 1/2, 2/3, 3/4। तो अब मुझे बताना है, ये है ना 1/2, 2/3, 3/4। तो अब इनमें क्या होगा, इसमें और इसमें? तो इसमें आएगा तुम्हारा 4/5 का, है ना। जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है वो यहाँ न्यूमरेटर बन रहा है, जो यहाँ डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर बन रहा है, और +1 हो रहा है, तो 4/5। तो मुझे बताना यहाँ पे 4/5 आएगा किसका प्यार है बच्चों? 4/5 आएगा E is to D का, E is to D का, राइट। E is to D का आ रहा है। और
डी में कितने हैं 15 है, यहां पे एक्स वैल्यू आ जाएगी, बताओ ये आ जाएगी तुम्हारे पास 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 12, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास 12। तो यहां पे होंगे तुम्हारे पास 12, बोलो हाँ है ना, यहां पे कितने होंगे तुम्हारे पास 12 होंगे। ठीक है, अब मुझे बताना f इज टू ई के लिए, f इज टू ई के लिए मैंने यहाँ पे f में मान लिए y है और e में कितने हैं 12 हैं, और रेशियो कितना होगा बताओ, 4:5 तो यहाँ हो चुका है, 4:5 तो यहाँ हो चुका है, अब होगा तुम्हारे पास 5:6 का, तो इसे काटेंगे 2 से, y की वैल्यू हो जाएगी 10। दिस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या प्यारे 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 बच्चों को मेरे समझ आ गया क्या, 10 12 समझ में आई बात, बोलो आया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर बता देता हूं, प्रोग्रेशन में कर रहे हैं तो हमने क्या निकाला इसमें, ये चेकआउट किया है कि किस रेशियोज में आपके पॉट्स के अंदर क्वाइंस हैं। ए के अंदर थे 60, बी के अंदर थे 30, सी के अंदर थे 20, डी के अंदर थे 15, ई और एफ में आपको निकालना था, ई और एफ में आपको क्या करना था, निकालना था। तो हमने क्या करा, हमने करा b इज टू ए को कंपेयर किया, b इज टू ए का रेशियो आ रहा है 30/60, दैट इज इक्वल टू 1/2। c इज टू बी को अगर कंपेयर करूंगा तो c इज टू बी की वैल्यू कितनी आ रही है 20/30, 2:3। d इज टू c को अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाली वैल्यू आ रही है 15/20, 3/4। e इज टू डी को अगर मैं कंपेयर करूं तो e इज टू डी की वैल्यू अगर देखो, e अब मेरे पे 3/4 का रेशियो आ गया था। अब मुझे रेशियो पता है E इज टू डी का, E इज टू डी का मुझे रेशियो पता है भैया कितना है, यहां पे 3/4 हो गया था। ठीक है, यहां पे कितना हो गया था 3/4 हो गया था। तो ये अब क्या बनेगा, मेरा न्यूमरेटर बनेगा तो 4 बनेगा, और 4 + 1 5 होता है, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है आपके पास। ठीक है ना, 4 + 1 क्या होता है 5 होता है। अब 4 + 1 की वैल्यू 5 है, और डी की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ, डी की वैल्यू थी तुम्हारे पास 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डी की वैल्यू थी 15। तो इसको ले लिए x, तो ये कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने, x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे सामने 12। तो इस वाले केस के अंदर कितना था 12 था। ठीक है, अब f अपॉन ई की निकालनी थी तुम्हें, f अपॉन ई की निकालनी थी, e की वैल्यू तुम्हें पता है 12 है, इसकी y ले ली मैंने, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारे सामने, और ये रेशियो कितना होने वाला है, अब यहाँ पे 4:5 है ना, इसको डिनोमिनेटर था तो ये 5/6 आ जाएगी वैल्यू, तो ये कटेगा इससे, तो ये आ गई तुम्हारे पास 10। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई तुम्हारा। क्या बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना, क्लियरिटी है, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी एक बार बता दो, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है क्या। आसान। अब देखो, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, गिवन ऑप्शन से तुम्हारे को सिलेक्ट द मिसिंग नंबर करना है, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारे को अब थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। पहले मैं ऐसे चलता हूं, ठीक है, पहले मैं ऐसे चलता हूं, 7 और 11 क्या देता है तुम्हारे को, कितना 18, चलो 18 में से 4 गया 14 आ गया, 8 और 12 देता है मुझे 20, 20 में से 11 गया 9 आया। कोई लॉजिक बनना नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं बन रहा लॉजिक कुछ। अब देखते हैं ऐसे में, 7 और 5, 7 और 8 देता है तुम्हारे को 15, 15 का मल्टीपल है क्या, ये नहीं है। ये दोनों देता है तुम्हारे को कितना 23, 23 का मल्टीपल है क्या ये 15 और 5 तो नहीं, सो नहीं ये भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। तो कुछ और लगाते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं,
अगर मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 49। बोलो हाँ। इसका स्क्वायर करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 64। अब मैं 49 और 64 को अगर ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी तुम्हारे सामने 13, 113। 113 वैल्यू आ गई। ठीक है, 113 वाली वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर हो जाएगा 121 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 140। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 और 144 को अगर मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 5 है, ये 6 है, 2, 265 ये वाली वैल्यू आ रही है। तो मतलब इसका समझ में आ गया है कि इस ऊपर के दो का स्क्वायर और उनका एडिशन। तो इसकी वैल्यू होगी तुम्हारे सामने कितनी 196 और इसकी स्क्वायर की वैल्यू होगी तुम्हारे पास 81। तो यहाँ पे 7 आएगा और 29, 27। 277 is the right answer to this question. 277 is the right answer to this. क्या बालकों को समझ में आई? देखो अब ना यहाँ पे ना बच्चा ना कोई डिबेट भी कर सकता है मुझसे, कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछेंगे, डाउट बॉक्स के अंदर, सॉरी डाउट बॉक्स के अंदर बच्चा पता है मुझसे क्या पूछता है कि सर कैसे पता चलेगा ये एग्जामिनेशन में बैठ के। और मैं उस बच्चे को भी ना यही आंसर देता हूँ, भाई सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बार बार एक चीज़ को मत पकड़ा करो, मत बोला करो कि सर कैसे पता चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के तुम स्टूडेंट हो, एक काम करते हैं, तुम लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, मैथमेटिक्स के हो, ठीक है, कोई एक नॉर्मल सा जो सबसे आसान टॉपिक भी है ना तुम्हारे पे, वो आना किस दिन ना मेरे को पढ़ाना। ठीक है, और मैं उसके मतलब जो बिल्कुल बेसिक नॉर्मल तुम्हारा मतलब जो मैं कैसे बताऊं कि जो ऑब्वियस चीजें होती है ना, जैसे बहुत सारी चीजें ऑब्वियस होती हैं कि आपके आपके सब्जेक्ट में होंगी, मेरे को ऐसा कुछ मैं पढ़ा हुआ नहीं उतना, मतलब ऑब्वियसली साइंस तो पढ़ी है 11th-12th में, ठीक है, लेकिन अब याद नहीं आ रही, बहुत टाइम हो गया। तो और 11th-12th से आगे भी आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर ली है, तो ऐसे याद नहीं आ रही, लेकिन हाँ मुझे पढ़ाना आप लोग। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं जो चीज़ आपके लिए ऑब्वियस है, जो आप लोगों के दिमाग में है, आप लोगों को थॉट्स पता हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर करके वो चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, वो मैं अगर आपसे पूछने लग जाऊं कि सर ये चीज़ क्यों हुई, एग्जामिनेशन के अंदर मैं कैसे करूंगा, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ इसके ऊपर। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे, डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ें पढ़ोगे, जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितनी आप थ्योरी पढ़ोगे, उतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। राइट, वही तो बोलोगे मुझे। तो वही तरीका है यार इनका, इनका कोई एकमात्र ऐसा रूल नहीं है कि मैं आपको ये पढ़ा दिया तो ये एग्जामिनेशन के अंदर आ रहा है, अगर ये नहीं पढ़ाया तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने सारे के सारे आप क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करके आ रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाला देखो क्या कह रहे हैं, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली। ये वाला पैटर्न आपको केयरफुली स्टडी करना है और फिर उसका क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा किस तरीके से होगा, 3, 18, 7, 28, 71, 35, 48, 65, क्वेश्चन मार्क, 60, 108, 98। बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। कुछ आ रहा है क्या? थ्री है, ये 18 है, 7 है। अगर मैं इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो 18 तो नहीं आ रहा, हटाओ इसे। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर तो 7 तो तब भी नहीं आना। अगर मैं ऐसे चलूं 28, 30, नहीं कुछ नहीं आ रहा। सोचो सोचो, अब देखो मेरे को एक चीज दिख रही है, ये है क्या 3, ये है क्या 60। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज मुझे दिख रही है कि अगर मैं 30 को ना 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आएगा 60 आएगा। बोलो हाँ, 30 को
अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 60 आएगा। अगर मैं यहाँ देखो 18 है और यहाँ पे 108 है, 18 है और 108 है, तो 18 को अगर मैं 108 को देखें तो 18 का टेबल अगर आपको पता है तो कितनी वैल्यू होती है, 6 से होती है वैल्यू, ठीक है, 6 का मल्टीपल होता है। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है 18 है, 98 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 7 को ना 14 से मल्टीप्लाई करो ना तो क्या आता है, 98 आता है। तो आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट है यहाँ पे और लास्ट है जो यहाँ पे, इन दोनों में कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन है। मतलब कि हम यहां से 3 से 60 को ड्राइव कर सकते हैं, 18 को 108 से ड्राइव कर सकते हैं, 7 को 98 को 7 से ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आपका ये आना चाहिए कि 20, 6, 14 आ कहां से रहा है, 20, 6, 14 आ कहां से रहा है, वही दिमाग लगाना पड़ेगा वो। अगर अब ये देखें आप 28 है और 48 है, तो अगर मैं 48 में से 28 को मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है, 20 ही आती है। तो ये क्या, ये 20 हो गया क्या, इन दोनों का डिफरेंस, राइट है, इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे चेक करके देखते हैं कि क्या यही पैटर्न चल रहा है क्या। तो 71 है और 65 है, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, 6 आ रही है, देखे तो 71 माइनस का 65 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 6 आएगी वैल्यू। अब बताना, मेरे को समझ में आ गया कि इन दोनों का डिफरेंस को, ऊपर नीचे के डिफरेंस को फर्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट वाला नंबर आएगा। तो 35 है, 35 को कितना, 35 में कितना डिफरेंस आएगा, ये देखो। अब ना कहीं पे भी ना कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब देखो तुम ये 35 से छोटा भी लिख सकते हो, जो कि 14 कितना आएगा, 21, ठीक है, 21 आएगा, या फिर 35 से बड़ा भी लिख सकते हो, जो कि तुम्हें देगा 49। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर का नहीं है कुछ, इन दोनों में बस डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखा जा रहा है। तो यहां पे 35 से 21 को माइनस करोगे तब भी 14 आएगा, ठीक है ना, और 49 में से 35 को माइनस करोगे तब भी 14 आएगा। हमारे को देखना पड़ेगा ऑप्शन के थ्रू कौन सा है, ऑप्शन के थ्रू कौन सा है। तो ऑप्शन के अंदर है हमारे पास 21, तो 21 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 21 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई, 49 नहीं होगा इस वजह से, समझ में आ गई ना कि मैंने दो पॉसिबिलिटीज क्यों रखी इसके अंदर, जल्दी बताओ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियरिटी आ गई, बढ़े आगे। ये बताओ 10वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 6, 21, 14, ठीक है, और 648, 500, ठीक है। सोचो इसमें भी फिर वही वैसे ही उसी हिसाब से सोचना है हमारे को। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 14 है। तो अगर मैं देखूं मेरा दिमाग क्या कह रहा है, 6 और 14 को अगर मैं ऐड करूं तो 20 आएगा, 20 + 1 21 आ गया। अब वो यहाँ पे ही फॉलो होना चाहिए, 8, 8, 16, 16 और लेकिन एक कम 15, 16 और एक कम 15 + 1 फिर आना था 16, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा, कुछ और पैटर्न समझना पड़ेगा हमारे को। तो अब हम देखते हैं 8, 6 और 8, 6 और 8 हम 40 के राउंड पहुंच सकते हैं, कैसे, 6 × 8 आता है 48, और 48 से 40 कैसे पहुंच सकते हैं, माइनस का 8, तो कितना आ गया, 40 आ गया। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, 21 है और 25 है, 21 है और 25 है, तो 21 × 25, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, यहाँ पे आएगा 2, 2 2 = 4, तो ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, 5, 525, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 525। तो अब देखो बन गया, देखो यही 25, 21 × का 25
कितना वैल्यू दे रहा है देखो 525, 525, और उसी में से ये वाला माइनस करना है नीचे वाला। तो 525 में से 25 में माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आ रही है, 500 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आप बताएं कि इसमें अगर मैं देखूं 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 आएगा तुम्हारे पास 98, और 98 में से ही मुझे माइनस करना होगा 7, तो वैल्यू कितनी आ गई 91। 91 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 91 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आती है आप लोगों को, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। 91 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, जल्दी बता दीजिएगा। सभी बालकों को समझ में आ रही है चीजें। अब ये वाला देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर तुम्हारे को निकालना है, जल्दी बताओ मिसिंग नंबर क्या होगा। फाइंड द मिसिंग नंबर 61, 52, ठीक है। कुछ बन रहा है क्या? 61, 52 और ये देखो 61 से 52 आ रहे हैं, तो कितनी वैल्यू बढ़ रही है, अब घट रही है, सॉरी 9 से घट रही है। यहां से यहां अगर हम जा रहे हैं तो कितने से बढ़ रही है, 11 से बढ़ रही है। यहां से यहां जा रहे हैं तो 31 से बढ़ रही है। तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो अब एक बार और चेक करते हैं क्या है। 61 है, 61 है, 52 है, 63 है, 94 है, 18 है, 001 है, और 121 है। मुझे तो समझ में आ गया। क्या आपको दिखा क्या इसमें की चीज? अगर मैं इसे रिवर्स करूं, अगर मैं क्या करूं, रिवर्स करूं हर एक डिजिट को, रिवर्स एवरी डिजिट, रिवर्स करूं अगर मैं हर एक डिजिट को, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 16 आएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 36 आएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 49 आएगी। एक गैप है, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आ जाएगी। ये आ जाएगी तुम्हारी 100, ये आ जाएगा रिवर्स करके तो फिर से 121 ही है। तो अब शायद तुम्हें दिख गया होगा कि ये बन क्या रहा है। अब शायद तुम्हें दिख गया होगा ये बन क्या रहा है। ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा है, 10 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी 8 का स्क्वायर बचा है। यहाँ बचा है 8 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 64। तो 64 आंसर होगा क्या? नहीं, आंसर 64 होगा क्या? जो बच्चा 64 आंसर लिख के आ रहा है ना, उसका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 64 नहीं है, यहाँ पे रिवर्स फॉर्म में लिखा गया है, तो आंसर विल बी 46। यहाँ पे मुझे ना सही बता रहा हूँ, बच्चे ना अभी भी ना कमेंट्स में ना डाउट बॉक्स में फिर बोलेंगे सर 64 64 64। नहीं बच्चे, सीक्वेंस जो फॉलो कर रहे हैं, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग बनाया ना कि पैटर्न क्या बन रहा है, हमने लॉजिक समझा, लेकिन जो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है ना, उसी पैटर्न पे हमारे को आंसर भी लिखना होगा, उसी पैटर्न पे क्या करना होगा, हमें आंसर भी लिखना होगा अपना। क्या बात समझ में आई अपनी? क्लियर हो रही है चीजें, बोलो हाँ या ना। क्या कह रहा है, सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। फॉलोइंग सीरीज के अंदर कौन सा चीज को फॉलो कर रहा है, तो बताओ। 2 5 8 2 ये है, ठीक है। करो 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 10, ये तो आसान है यार, ये तो आसान है, देखो ये तो बहुत ही आसान है, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। एक काम करो, अगर नहीं आया ना 1 सेकंड पॉज करो, आपको समझ में आ जाएगा, पक्की बात है। तुम देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है,
अंदर फिर क्या है 5 है, यहाँ 3 है, ये 9 है, ये 10 है, अंदर क्या है 16 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है और अंदर आपको पूछना है। तो अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप लोग बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को, देखो क्या कहना है। 8 और 2 नीचे वाले को, 8 + 2, ठीक है 10 आएगा, माइनस का ऊपर वाला इक्वल्स टू 5, देख रहे हो। ठीक है, इसको देखो ना, इस वाले को देखो, 9 + 10 19 और माइनस का 3 इक्वल्स टू 16। तो देखो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, बस वही करना है इसमें, 7 + 8, ठीक है 7 से 14 + 1 1 15, माइनस का 1 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई 14, 14 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आई, बोलिए हाँ या ना। कोई बहुत बड़ी दिक्कतें आ गई क्या जीवन में इससे, इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, जल्दी बताएंगे। क्लियर हो गया ना। देखो इसी तरीके से ना हम लोग ना आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को ना यही भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, अपने पे भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जो आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। एक चीज के पीछे जो बच्चे डाउट्स के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि आपके लिए मैंने उस सेशन के अंदर, उस क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर रखा होता है, थोड़ा सा संयम बना के ना उन क्वेश्चंस को वापस रिपीट करो। उस वजह से आप लोग अपना सेटिस्फैक्शन रेशियोज गिराते हैं, तो उससे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता सिर्फ। ठीक है, अच्छा फील नहीं होता, तो आप लोग ना थोड़ा संयम बनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे साथ ही, जिन लोगों ने हमारे साथ ही पढ़ना शुरू किया था, उन्हें भी स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी, लेकिन चीज़ों को वो पढ़ते रहे, करते रहे, और अब उनको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, तो आप लोग भी प्लीज़ हेल्प करें। एंड 2 मिनट समरी में हम लोगों ने क्या करा है, पजल्स करे हैं। ठीक है, पजल्स करे हैं, और यहाँ पे सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करें। आखिरी के आप देखेंगे सीरीज के क्वेश्चंस थे, लॉजिक ढूंढ रहे थे हम सीरीज के अंदर। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप लोग रिवाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा फायदेमंद होगा, एंड आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ और सिर्फ हम यहीं तक क्लास को एंड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे। आप सभी से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी रेगुलरली पढ़ें, रिवाइज करें, और थोड़ा सा जिन चीज़ों को समझ नहीं आता आप लोगों को, उनको और पढ़ें, मेहनत करते रहें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पे मैं चीज़ों को आपको समझा पाया, कुछ आपके लिए अच्छा लेके आ पाया। एंड आसान पेपर आने वाला है आपका, ये जो जीटी जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है ना, वो सबसे ईजीएस्ट होता है एंड सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग होता है। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड बाय, और हैप्पी दिवाली हर एक स्टूडेंट के लिए। एंड बहुत ही अच्छी तरीके से खुशियाँ लेके आए दिवाली आपकी जीवन में, और आप लोग भी इस साल अपने जीवन में जो भी आपने हासिल करने का सोचा है उसको हासिल कर पाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना, और आपके जीवन से भी सारे के सारे दुख हट जाएं और खुशियों की रोशनी आपके जीवन में आए। बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।